मैं तो अज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਮਿਟਡ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਪਰਚੇ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਿੰਟੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਤਾ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ 5 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾइंड ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸ਼ਵੇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਹਵਾੜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋalition ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋalition ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 123 ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ 22-23 ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 5% ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2019 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ पता नहीं कि 27 साल बाद 2014 कितने साल बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है 272 का आंकड़ा पार किया 2019 के चुनाव तो पहले मैं प्रिडिक्ट किया 350 तो ज़्यादा आएंगे क्यों 300 क्यों असी प्रिडिक्ट किया मेरे जे बंदियां ने इसलिए क्योंकि जी साड़ी केंद्र दी योजनावां सीगियां उहदे तुसीं लाभार्थी देख लो 2019 के चुनाव तो पहले असी एक एक्सरसाइज की सी कि साड़ी जिहड़े सेंट्रल स्कीम्स हैगियां सारियां प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो उज्ज्वला देख लो बाकी सारियां स्कीम मिला लो किन्ने लाभार्थी बनते हैं 22 करोड़ सानू किन्नियां वोटां पईयां 2019 के चुनाव 22 करोड़ ये नहीं कह रहे होर फैक्टर्स नहीं सीगे अगर तुसी किसी नो एक फैमिली नो परिवार नो प्रधानमंत्री आवास योजना घर देंदे हो 4 ये नहीं मतलब चारों वोटां पैन गया पर कम से कम वोट करन जाएंगे तो पहले देखणगे तो सही कि कुछ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुल मिले इस वक्त सेंटर साड़ियाँ 303 सीटां है लोक सभा सारा देश एक तरफ जा रहा है तो पंजाब दूजी तरफ जा रहा इत्थों का तुसी पोलिटिकल डिस्कोर्स देखो किस किस्म दी गल्लां हो रही ने ये बिल्कुल भुल गए ने कि जिन्होंने भी सरकार चलाई है 2,81,000 करोड़ का कर्जा है तो आम आदमी पार्टी जो कहते हैं उन्होंने दिल्ली मॉडल बड़ा सक्सैसफुल है मैं तो जो मेरे दिल्लियों साथी आने वाले ने उन्होंने कहा है वो आके दिल्लियों डॉक्टर ले आओ दिल्ली बाकी लोग दिखाओ कि उन्होंने ये जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है कितना सक्सैसफुल है अगर किसी परिवार में लड़की 5वीं पास कर गई तो हम उनको 2,000 रुपये देंगे अगर 8वीं पास कर गई तो 3,000 रुपये देंगे और +12 पास कर गई तो इतने देंगे जिथे जाते ने तुमको पता मैं किदा जिक्र कर रहा जिथे जाते ने रेवड़ियां मंड के आते हैं 300 यूनिट बिजली के फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट मेरे को अर्बन ट्रांसपोर्ट का महकमा भी हैगा असी दिल्ली मैट्रो चलाने दिल्ली मैट्रो जी नैशनल कैपिटल प्लैनिंग और सारे रीजन कोविड तो पहले एक दिन की राइडरशिप 65
ਲੱਖ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ मैं नवा नवा मंत्री बनया 8-9 साल किराए नहीं बढ़ाए गए थे। केजरीवाल जी शुरू हो गए कि इसको मुफ्त कर दो मेट्रो को। और मैं कहा यार तू देखना है दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग दी बसेज है 5 साल मनु मंत्री बने हो गया, बसें आ रही हैं जड़ियाँ बसा सी वो कंडम हो गई। हुण चुनाव आ रहे हैं दिल्ली च एक बस ले आया, समझे ना। तो मैंने कहा कहता नहीं ये पोल्यूशन बढ़ जाएगी अगर मेट्रो में और लोग जाने शुरू है। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मेट्रो तो बढ़ेगा, मेट्रो की तो हम प्रोग्रेस कराएंगे। ये तू चाहता है कि मेट्रो जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जैसे बन जाए, ये इनका डेवलपमेंट मॉडल है। बंद कर लो यार। देखो जेड़ी भी ये पार्टी तुहाडे कोल आंदी है, तो मैं तुहाडे मीडियम तुहाडे माध्यम के थ्रू मैं वोटर्स को कहना चाहना, आने वाले दिनों असी साड़ियां जड़ियां सेंट्रल स्कीम सीगियां उहदे बारे तुहानू ग्रैन्यूलर डिटेल देवांगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना किन्ने लोगों को आवास मिलिया। कोविड के दौरान सेंटर ने 41 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, 5 अमृतसर साहब च लगवाए। ये सारे असी तुहानू डेवलपमेंट डिटेल देखा। बाकी प्रधानमंत्री जी जो कमिटमेंट हैगी पंजाब वास्ते, सिखा वास्ते, वो मनु लगता है मनु दोहराने की लोड़ नहीं है। वो मैं तुहानू लिस्ट गिना सकना। 84 ते मैं दंगा नहीं कहना चाहता, दंगा गलत शब्द है। दंगा होंदा अगर राइट दो साइड, ये तो वन साइडेड अट्रॉसिटी सी 84 कतलेआम सीगा। एक्शन कदों लिया जदों मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। ब्लैक लिस्ट नो सॉर्ट आउट किन्ने किया? मोदी जी ने। बड़े सालों की डिमांड सीगी कि करतारपुर साहब कॉरिडोर खुलिया जाए, किन्ने करवाया? मोदी जी ने। लंगर ते टैक्स की गल उठाई, मोदी जी ने वो तय किया। तो मैं तुहानू लंबी लिस्ट दे सकता। आज पहली बार बड़े सालों के बाद, देखिए लोग कहते हैं हम ये चुनाव जीता था, हमने उस समय वो जीता था। अरे किसके बल पे जीता था? बीजेपी के बल पे आपने चुनाव जीता और बीजेपी के ही ये गठबंधन आप छोड़ के गए हैं। और किसानों का मुद्दा है, क्योंकि आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं पहले से एंटिसिपेट करके आपको बता दूंगा। मोदी जी ने जो बात की कि भाई हमने अच्छे नियत के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ किसानों का हमने भला करना चाहा। हम चाहते थे उनको कुछ और सुविधाएं दी जाए। हमने कभी नहीं कहा था कि एमएसपी हटेगी या मंडियां हट जाएंगी। हमसे अश्योरेंस मांगी गई कि मंडियां रहेंगी और एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। पार्लियामेंट सेशन में था, प्रधानमंत्री जी के लेवल पे स्टेटमेंट दिलवाई हमने। उसके बाद आपने ये कहा कि आप लिखित में चाहते हैं, और ये निर्णय जब लिए गए तो कैबिनेट में लिए गए, कोई किसी ने बाहर बैठ के नहीं लिए। आप उस समय मौजूद थे या नहीं? फिर भी ठीक है, अगर इससे लोग खुश नहीं थे तो ये मोदी जी का बड़ापन है, उनकी स्टेट्समैनशिप, उनकी विजन। ठीक है, हम इसको वापस लेते हैं कानून को, क्यों हम नहीं चाहते इसमें और किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं, हिंदू सिख और एटसेट्रा। वो भी किया। पर मैं आपको बीच में बताना चाहता हूं, जब इन्होंने कानून 3 कानून थे, इन्होंने ये झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि ओ जी एमएसपी बंद हो जाएगी। महाराज उस साल की जी प्रोक्योरमेंट है, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है, बोथ व्हीट एंड राइस। जोड़ा टारगेट सीगा उस तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, पुराने रिकॉर्ड तो देखो ज़्यादा हुई है। हुण स्थिति एक ये हैगी इस वक्त। देखो एक चीज़ मान के चलो, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वर्ल्ड वाइड सब तो वड्डी पार्टी नहीं है, सब तो इंक्लूसिव पार्टी है। साढ़े कोई पारिवारिक कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अविनाश राय खन्ना जी जानते हो, श्वेत मलिक जी भी है, साढ़े ते अगर तुहाडा कोई
पुत्र लड़ना चाहता है या तुम्हारी धी एटसेट्रा, वो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज। हम टिकट देते हैं मेरिट पे, हम टिकट देते हैं पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनको आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और जो देश का सोचते हैं। बाकी जगह देखिए आप क्या हो रहा है। मैं 40 साल एक दूसरे प्रोफेशन रहा, इसलिए मैं हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं नॉर्मली करता, पर तुसी अगर पंजाब विच मुख्यमंत्री दा चेहरा उतार रहे हो, कम से कम ये तो देखो कि जिसका तुसी ना ले रहे हो और जिन्हों तुसी फेस डिक्लेयर कर रहे हो, कम से कम स्टेबल तो होए। मैं ज़्यादा डिटेल ही नहीं जाना चाहता। स्टेबल का मतलब की है, लोगों को ये तो हौसला होना चाहिए। और तुसी जाके ए बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, वी हैव लॉस्ट पीपल टू टेररिज्म, हुण भी आतंकवाद हो रहा है। तो तुसी तुहाडी राजनीतिक जिहड़ी अप्रोच है, वो जाके उन्होंने जरनैल नो जाके जफी पप्पी, यार ये नेशनल सिक्योरिटी भी कोई चीज़ है कि नहीं। किसी ने मैंने पूछा कि कैप्टन साहब, मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ वादा बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, कैप्टन साहब के नेशनल सिक्योरिटी में ही हैज़ बीन सेकंड टू नन। ये नहीं क्योंकि वो फौज में खुद रहे हैं, बट उनकी जो आप स्टेटमेंट्स पढ़िए, आप उन्होंने जो स्टैंड लिया, जब हम करतारपुर उस ट्रिप पे गए, शायद लोगों को पता नहीं था, हम एक बस में थे, तुसी भी सीगे महाराज उत्ते, हाँ, और किसी बस से बैठे सीगे, कैप्टन साहब भी सीगे, इमरान खान जी आए बस के अंदर, पहला सवाल उन्होंने पूछा, वो साडा सिद्धू कित्थे है। मैं सोचा भूल गया, एक लोगों ने अपने रिकॉर्ड किया हुआ। Now, if you want to conduct politics like this, तो थोड़ा कॉमेडी शो मुंबई च होंदा होएगा, वो दैट थोड़ी अपनी प्रोफेशन है, लोगों को हसाना, एंटरटेन करना, दैट इज योर राइट। आई मीन यू वांट टू मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट, बट यू आर रनिंग, यू वांट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए बॉर्डर स्टेट विच इज अ सेंसिटिव स्टेट। दैट इज माई limited. Today is only to share some basic views and hear from you what you are thinking. मनु बड़ी खुशी है कि आज जो कैंडिडेट साढ़े फील्ड आए ने, I know many of them personally in the sense I've known them for many years. One of them is sitting here, Dr. Ram Chawla, very respected neurosurgeon, comes from a family which is highly respected. I have had the privilege of knowing his father साहब also. साड़ी पार्टी नाल पता नहीं तुहाडे तो पहले तो जुड़े हुए ना, बहुत पुराने, and somebody who universally commands respect. So I'm very happy that he's here, and I'm very happy personally that he's got a ticket, because he will not only make an excellent MLA, but more than that, he has the professional standing, the moral stature and the commitment to serve not only the Bharatiya Janata Party but Punjab, and these are the kind of people we like to project. मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जगमोहन जी राजू तो नहीं आए अजय, हो गए, कोई गल नहीं, मैं आई जस्ट ब्रीफली गो। मैं जगमोहन जी को जानना बड़े सालों तो, इन्होंने फादर, बाय द वे हिज वाइफ वाज अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, खुद ते IAS ज्वाइन किया इन्होंने 85, वाइफ रेवेन्यू सर्विस थी गया, 1985 जी ज्वाइन। ही रोज टू बी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी in Tamil Nadu, in Chennai. He was resident commissioner in Delhi also. Quite apart from the fact that he's an IAS officer, quite apart from other, he has excellent literary accomplishments. He was born and brought up in Punjab. 22 साल की उम्र तक इत्थे ही रहे ने। इन्हां दे फादर साहब फिरोजपुर दे, पटियाले दे ते गुरदासपुर DC होंदे सीगे। मैं इन्हां दे फादर लॉ नूं बड़ी चंगी तरह जानदा, मेरे मामा जी ने नाल रेलवे बोर्ड सीगे, तो इट्स अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली। अगेन इन्हां दा ही हैड टाइम लेफ्ट इन द IAS, he could have carried on for another 2 years and then come, but I think it is a measure of his commitment that he chose to leave the IAS and join us. I think one of मैं तुहाडी कोई इंटरव्यू देखी सी, तुहाडे चो शायद कोई सीगा, and I'm coming to Pintu's this thing कि जी वो पहली गल तो मैं दसना चाहना, ये अमृतसर ईस्ट का जिहड़ा कॉन्टेस्ट है ना,
watch that space. Watch that space. He's not only a Sikh face, he's also a Dalit face, and he's a highly accomplished person. Given the two other contestants who are fighting there, Navjot Singh Sidhu ji and Majitha ji, I'm not a betting man, but if I were a betting man, I'd put my bet on Jagmohan Raju. And I'm saying this not because I'm also a very proud member of the Bharatiya Janata Party. Then Pintu ji, ठीक है, 3 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਕੇ, I think is an excellent candidate. Then finally Kumar Amit, he comes from another distinguished family, ਉਹਨਾਂ ਦੇ father ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ uncle ਸਾਰੇ politics ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, and he represents a young face. So I have had just a few things I've said. मैं request ਕਰਾਂਗਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣ. After that we'll take questions. ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।